खेलों से मुतल्लिक़ लोगों को इस बात का पता है कि आखिरी मेडल जो पाकिस्तान का आया था वो हुसैन शाह का बॉक्सिंग में था और 1988 सियोल ओलंपिक का एक फार्मूला है कि पाकिस्तान के मेडल जो हैं वो दर्जनों आएंगे। जो पिछले 33 साल से एक भी नहीं आएगा। ओलंपिक में भी दर्जनों आएंगे, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, और खिलाड़ियों को 10 अरब रुपए ट्रैक की पॉकेट में है। और सबसे अच्छी बात एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ₹1 भी बजट में खर्च नहीं है। उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है कि इसको वज़ीर-ए-आज़म तक ज़रूर पहुँचाए। उसमें ये है कि ये बहुत ही ज़रूरी है और इसको फॉरवर्ड करने से आप किसी कदर हुब्बुल वतनी का सबूत देंगे ताकि ये पाकिस्तान की इज़्ज़त और नामूस की बात है। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो पाकिस्तान को दर्जनों मेडल देगी, यानी पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो दुनिया में सरबुलंद होगा। ओलंपिक्स पिछले दिनों गुजरी है और बड़े शर्म की बात है कि पाकिस्तान का कोई मेडल भी नहीं आया। और ये खिलाड़ियों और खेलों से मुतल्लिक़ लोगों को इस बात का पता है कि आखिरी मेडल जो पाकिस्तान का आया था वो हुसैन शाह का बॉक्सिंग में था और 1988 सियोल ओलंपिक्स में था। उसके बाद आज तक 33 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, पाकिस्तान का कोई मेडल भी नहीं आया। बड़े ही शर्म की बात है। और मैं एक तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म की और हुकाम बाला की, जो जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं या जो इन जिम्मेदारियों पर मौजूद हैं, कि वो मेरा ये मैसेज उस तक हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचाएँ। मैं एक फार्मूला देता हूँ जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मिसाल देखें, हम पस्ती और शर्म की किस लेवल पे है कि सब्ज़ हिलाली परचम हमारा पिछले कई सालों से, दहाइयों से ओलंपिक में सामने नहीं आ सका, 3rd पोजीशन पे भी नहीं आ सका। और दुनिया का ज़रा मवाज़ना देखें कि न्यूजीलैंड में आबादी जो है इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे 48 लाख आबादी के साथ न्यूजीलैंड के मेडल जो हैं वो बेतहाशा हैं। यानी 20 मेडल के करीब न्यूजीलैंड के, जिनमें 7 गोल्ड हैं। इसी तरह नीदरलैंड के 10 गोल्ड के साथ 36 मेडल हैं टोटल। इटली के 10 गोल्ड के साथ 40 मेडल हैं। कनाडा के 7 गोल्ड के साथ साथ कुल 24 मेडल हैं। क्यूबा जो एक बहुत रिच मुल्क नहीं है, उसके भी 7 गोल्ड के साथ 15 टोटल मेडल हैं। जबकि जमैका जिसकी आबादी सिर्फ 29 लाख है और मैं समझता हूँ हमारे किसी बड़े ज़िले से भी छोटी होगी। अब लाहौर की आबादी देखें, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो जमैका की आबादी सिर्फ 29 लाख है और वहाँ पे भी 4 गोल्ड के साथ 9 के मेडल हैं। इसी तरह एस्टोनिया, जो लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो कहाँ पे है, वहाँ भी उसकी मेडल जो है एस्टोनिया के 13 लाख के साथ आबादी के साथ 1 गोल्ड और टोटल 4 मेडल हैं। फिजी की सिर्फ आबादी 9 लाख है। आप अंदाज़ा करें, 9 लाख आबादी है, उसके मेडल भी 2 हैं। और बहामास के 3,97,000 आबादी के साथ मेडल जो हैं वो 2 गोल्ड हैं उनके बहामास के। और मैं इस चीज़ को बावर कराना चाहता हूँ कि मेडल जो हैं आ जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उस तरफ चलते ही नहीं हैं। अब अगली बात जो बहुत शर्म की बात है, माजरत के साथ पाकिस्तानियों को दुख होगा, लेकिन जो 100 से ज़्यादा जिन मुल्कों के मेडल हैं, हम उनमें तो बुरे हैं ही कि 0 पे हैं। और जो 0 मेडल लेने वाले हैं उन पे भी हम पस्ती की निचले तरीन दर्जे पे हैं। वो कैसे कि उन मुल्कों में आबादी के लिहाज से, जब जिन मुल्कों को मैंने नाम लिया मेडलों में, ये और इसके कई जो और ममालिक भी हैं, उनसे हम आबादी और से ज़्यादा हैं। यानी दुनिया में हम 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे आबादी के लिहाज से हैं। सहूलियात भी इतनी बुरी नहीं है, इतने गलत नहीं है, लेकिन सिस्टम नहीं है हमारा। अब जिन मुल्कों के मेडल नहीं है उनमें भी हम बुरी तरीन दर्जे पे क्यों हैं कि उनमें जितने मुल्क भी हैं, अगर वो उनकी हम रैंकिंग करेंगे, किसकी आबादी कम होगी, किसी का रकबा कम होगा, इसका अगर रैंकिंग करें तो आबादी, रकबे और सहूलियात के लिहाज से उनमें हम टॉप पे हैं। लेकिन सिस्टम नहीं है हमारा। अब जिन मुल्कों के मेडल नहीं है उनमें भी हम बुरी तरीन दर्जे पे क्यों हैं कि उनमें जितने मुल्क भी हैं, अगर वो उनकी हम रैंकिंग करेंगे, किसकी आबादी कम होगी, किसी का रकबा कम होगा, इसका अगर रैंकिंग करें तो आबादी, रकबे और सहूलियात के लिहाज से उनमें हम टॉप पे हैं।
लेकिन वो भी मेडल लेने वाले नहीं है और हम भी मेडल लेने वाले नहीं है। इसका मतलब है कि हम बुरे मेडल परफॉर्मेंस वालों में बुरे तरीन दर्जे पे हैं। अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के मेडल, मेरे पास एक फार्मूला है कि पाकिस्तान के मेडल जो हैं वो दर्जनों आएंगे। जो पिछले 33 साल से एक भी नहीं आएगा। ओलंपिक में भी दर्जनों आएंगे, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सैफ गेम्स, इनमें दर्जनों मेडल आएंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल आएंगे और खिलाड़ियों को 10 अरब रुपए डायरेक्ट उनकी पॉकेट में जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 1 रुपया भी बजट में खर्च नहीं होगा। उसकी मिसाल मैं थोड़ी सी अर्ज करता चलूँ कि मैं बखर में गेम्स कराता रहा हूँ और ख़ुद भी करता रहा हूँ। यहीं से सैफुल्ला नियाज़ी बॉक्सर ने गवर्नमेंट की किसी सहूलत के बगैर पाकिस्तान गोल्ड किया, एशियन चैंपियन शाहिद खान आर्मी के नॉकआउट किया, फहमीद तलोकर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी चैंपियन बना, बेस्ट स्टेट बना। उसके बाद ईशान नियाज़ी, उसके बाद अहमद इमरान नियाज़ी, उसके बाद नज़ीर चौधरी और कैसर बलोच, ये जो पाकिस्तान बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ में काशिफ बलोच पहुँचे मुख्तलिफ गेमों में, यहीं से पहुँचे। अभी मकसूद जल्ला रेसलिंग में पाकिस्तान जूनियर गोल्ड है। उसके बाद अमर नियाज़ी, सैफुल्ला नियाज़ी और मेरा बेटा मसद नियाज़ी, ये अब वो बेटा पाकिस्तान में चैम्पियन भी बना और बाहर से नुमाइंदगी भी करके है। मैं खुद अभी पिछले दिनों इंडिया में मलेशिया से एशियन मास्टर एथलेटिक्स में दिसंबर 2019 में गोल्ड करके आया। कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी। मैंने हज़ारों प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं बगैर किसी सहूलत के। लेकिन ये हो सकता है और बहुत आसान है। बेसबॉल, जिसके अभी मुझे रूल भी नहीं आते, अभी तक कंफर्म नहीं है, सिर्फ मुझे ये पता था कि डिस्टेंस इतना होता है और थ्रो मारने की क्या हाइट होती है। मैंने अपने भांजे को खाबर शाह ने मुझे कहा था वो लेफ्ट हैंडर बंदा को देखिएगा। 6 महीने मैंने बॉल उससे दीवार पे मराई और उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में है और अभी वापडा की तरफ से खेलता है। तो ये बहुत आसान है, लेकिन हम उसके लिए कोशिश तो करें। मैं बहुत से प्लेयर को ज़्यादा तौर पे जानता हूँ जिनको अगर थोड़ी ज़रा नम हो तो ये मटी बड़ी जरखेज़ है ऐसा कि हम उनको इज्जत और कुछ दें तो सही, कुछ फाइनेंशियली तहफ़्फ़ुज़ तो दें कि जो प्लेयर बन रहा है पाकिस्तान का ऊपर लेके जा रहा है परचम, उसको हम कोई पैकेज तो दें। और ये बहुत आसान है। मेरी अपील है कि मेरी ये आवाज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाई जाए। सिर्फ अपनी मसरूफियत से 15 मिनट मुझे टाइम दिया जाए, मैं उन्हें 100% स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करके दूंगा और उसमें ये पैकेज दूंगा कि इसमें हम मेडल किस तरह ला सकते हैं और किस तरह बच्चों को जो है ये एक बूस्ट अप मिलेगा। जब एक प्लेयर का मुस्तकबिल महफूज होगा तो वालिदैन कैसे फिर उसको नहीं भेजेंगे ग्राउंड में, और इस तरह ये नहीं होगा। फिर एक और अगली बात करता हूँ, पाकिस्तान का तो इसमें बहुत भला होगा और पीटीआई गवर्नमेंट का कैसे भला होगा उसमें ये है कि और उनके इक़दाम से कोई मुतमईन हो या ना हो, मुखालिफ उंगली उठाएंगे या जो भी हो, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जो वो एक देंगे, तरतीब देंगे, एक प्रोग्राम तरतीब देंगे, इसमें पहले साल से मेडल्स का जो है एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और 5 सालों में मेडल जो आएंगे वो दर्जनों आएंगे। मैं ये लिख के देता हूँ और जब मैं बात करूँगा तो वो साबित होगा। अब थोड़ी सी मिसाल ये है कि आज से 6-7 साल पहले एक डिप्टी कमिश्नर बखर आए थे तो मैंने उन्हें कहा था कि रेसलिंग बैट हमें दें, और लोगों ने भी कहा कि क्या वजह है कि मतलब वो भी फंड कह रहे थे कि उनके फंक्शन में दें। मैंने उनको एक बात की, मैंने कहा आप रेसलिंग बैट दें, ये ज़ाया नहीं होता। इसमें जिम्नास्टिक वाले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जूडो वाले भी कर सकते हैं और हत्ता कि ताइक्वांडो या कराटे की किस्म वाले भी कर सकते हैं। आम बंदा भी बैट पे जो फिटनेस की एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग वगैरह, वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने उन्हें ये कहा कि 3 सालों के अंदर अंदर हमारे लड़कों की पंजाब लेवल पर पोजीशन आएगी रेसलिंग में, ये मैं आपसे कंफर्म करता हूँ। तो उसके बाद हमारे बच्चों के कई मेडल आए और अब नेशनल और इंटरनेशनल हमारे हो गए 6 साल के अरसे में। और मैंने उनको कहा था कि अगर मैं ना ला सकूँ तो जितना आपका इस पे 6-7 लाख रुपये खर्च हो रहा है मैं जेब से दूँगा। तो ये चीज़ जो है मुझे 200% यकीन है कि जब ये प्रोग्राम मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को दूंगा या उनके साथ जो टीम बैठी होगी 15 मिनट की ब्रीफिंग में,
वो मैं 100%, 200% ये कह रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि वो ज़रूर कन्विंस होंगे। तो ये एक फार्मूला है, मैंने एक रूह दी है खेलों को, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान का उसमें फ़ायदा कर सकता हूँ। मुझे मौका दिया जाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान और मुसलमानों को सरबुलंदी करे। अल्लाह हाफ़िज़।